सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 1 अप्रैल से होगा अब नया शिक्षा सत्र। अर्धवार्षिक परीक्षाएं होगी 20 नवंबर से। शिविर पंचांग में आवश्यक बदलाव की पूरी है तैयारी। बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से होगी शुरू। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी, तो शिक्षा विभाग में शिविरा पंचांग में आवश्यक संशोधन को लेकर तैयारी जोरों पर है। तैयारी चल रही है शिविरा पंचांग में संशोधन को लेकर, क्योंकि दोस्तों अब नया शिक्षा सत्र है वो 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। नया शिक्षा सत्र, आज तक आप सभी जानते हैं कि विद्यालयों में शिक्षा सत्र है वो 1 जुलाई से प्रारंभ होता आया है, लेकिन अब से ये शिक्षा सत्र 1 अप्रैल 2026 से नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। अभी तक 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाता रहा है। इसके संबंध में आवश्यक जो बदलाव है, शिविर पंचांग में जो संशोधन है उसको मंजूरी दे दी गई है और आवश्यक तैयारी भी कर ली गई है। साथ ही इसके संबंध में बताएं तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इससे 20 नवंबर से ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं है वो विद्यार्थियों की शुरू हो जाएगी। वहीं वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव को लेकर मंजूरी दी गई है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की बैठक की जो कार्रवाई हुई है उसमें शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग महोदय की अध्यक्षता में जो 15 अक्टूबर को 6:30 शिक्षा संकुल जयपुर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष अधिकारी सारे उपस्थित रहे। वहीं पर ये बात संपन्न हुई कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों का आगामी सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ करने हेतु शिक्षक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में शिक्षक संगठनों के द्वारा 1 अप्रैल से नवीन सत्र प्रारंभ करने पर पाठ्य पुस्तकें समय पर पहुंचाने, समस्त परीक्षाएं जिसमें स्थानीय और बोर्ड परीक्षा दोनों शामिल है, मार्च 2026 तक संपन्न होकर परीक्षा परिणाम भी घोषित करने एवं समय से पूर्व परीक्षा आयोजन करने पर नियमानुसार पाठ्यक्रम में कटौती करने के आधार पर सहमति व्यक्त की गई। तो इस बैठक में जो चर्चाएं की गई है, जो निर्देश प्रदान किए गए हैं, उन निर्देशों के अनुसार आपको भी बता दें कि कब कब कार्यक्रम रहेगा। तो इस बैठक के अनुसार वर्तमान सत्र में शिविरा पंचांग में शैक्षिक सत्र 2025-26 के आगामी सभी निर्धारित कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का आयोजन आगामी सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किए जाने के दृष्टिगत रखा जाए। साथ ही प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों का आगामी सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ करने हेतु वर्तमान सत्र की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 20 नवंबर 2025 से प्रारंभ करते हुए सभी वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 25 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए। यानी इस बैठक में ये बताया गया है कि राजकीय विद्यालयों का आगामी शिक्षा सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा, और वहीं जो वर्तमान सत्र चल रहा है अभी, वर्तमान शिक्षा सत्र के अंतर्गत अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जो आयोजन करना है हमें, वो 20 नवंबर 2025 से करना है, और वहीं वार्षिक परीक्षाएं है वो 25 मार्च 2026 तक पूर्ण भी करनी है। साथ ही जो बोर्ड परीक्षाएं हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो आयोजित की जाती है, तो शैक्षिक सत्र 25-26 की जो 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं है वो 12 फरवरी 2026 से शुरू होगी, 11 मार्च 2026 तक ये चलेगी। यानी बोर्ड परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो 12 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक रहेगा। इसमें भी जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होती है यानी प्रायोगिक परीक्षाएं, वो 15 जनवरी 2026 से ही शुरू हो जाएगी। और इसी के संबंध में रिजल्ट के बारे में भी बताया गया है कि वर्तमान सत्र में जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का जो परिणाम है वो 30 अप्रैल 2026 तक आवश्यक रूप से जारी किया जाना सुनिश्चित करें, तथा 10वीं का परिणाम जारी किए जाने में प्राथमिकता रखी जावे। इसके अलावा जो निर्देश प्रदान किए गए कि वर्तमान सत्र की सभी गतिविधियों में परिवर्तन भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षावार निर्धारित स्कूल निर्वाचन क्लब यानी ईएलसी मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार गतिविधियों की समय सारणी को भी ध्यान में रखा जाए, और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर को आगामी सत्र की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण वितरण समय पर पूर्ण किए जाने के संबंध में संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करते हुए शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करवाकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करे। और इसके अलावा जो निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर एवं स्टेट ओपन स्कूल जयपुर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक सत्र में 10वीं और 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को संबलन प्रदान करने एवं मुख्य धारा में जोड़े रखने के लिए साक्षरता सतत शिक्षा द्वारा निर्धारित प्रारूप में डेटा उपलब्ध करावे, जिसका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है वो विश्लेषण भी करे। और
स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा बालिकाओं को जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनका भी वितरण है वो समय पर हो सके, इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से समन्वय स्थापित करना है और शीघ्रता से बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने की कार्य योजना भी बनाकर प्रस्तुत करनी है। तो इस तरह आगामी जो शिक्षा सत्र है हमारा वो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा और इसी से प्रारंभ करते हुए नामांकन वृद्धि या शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि दोस्तों इसकी जानकारी मैंने पहले ही आपको दे दी थी कि शिक्षा विभाग में शिविरा पंचांग में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू की है। प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि प्रदेश में 75 लाख विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 20 नवंबर से है शुरू होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं है फरवरी में संभावित है और इसी तरह जो आगामी कैलेंडर है वो भी इसमें बता दिया गया है कि नया सत्र है जो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जाएगा संशोधन के बाद। वहीं अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी। बोर्ड परीक्षाएं हैं 12 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। वार्षिक परीक्षाएं 10 से 25 मार्च तक चलेगी। 5वीं की जो परीक्षा है वो मार्च में प्रस्तावित है। 8वीं की परीक्षा भी मार्च में प्रस्तावित है। इसी तरह शैक्षिक सम्मेलन 12 और 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो ये नया शिविरा पंचांग भी है और शिक्षा विभाग में शिविरा पंचांग में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि नया सत्र प्रारंभ करने और परीक्षाओं को लेकर 4 बड़े बदलाव होंगे और 20 दिन में अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी है और इसी दिन अर्थात इन दिनों में करवाना मुश्किल भी लग रहा है क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा करीब 22 दिन पहले यानी 20 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसमें अब करीब 1 महीना बाकी है और यह परीक्षा राज्य स्तर पर होती है, इसलिए इतने कम समय में परीक्षा की तैयारी करना विभाग के लिए चुनौती साबित हो सकता है। पिछले साल दिसंबर में जब परीक्षा हुई थी तब भी परीक्षा के पेपर 2 चरणों में स्कूलों में पहुंचे थे। अब नवंबर में परीक्षा होगी तो अधिकारियों को परेशानी भी हो सकती है। तो साथ ही कृष्ण कुणाल सचिव शिक्षा विभाग का कहना है कि इस प्रयोग से 220 दिन पढ़ाई करा पाना है वो इससे संभव हो जाएगा। अगले साल 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ करने की तैयारी है। शैक्षिक सत्र परिवर्तन से एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षण संभव होगा। इससे शिक्षण दिवसों की संख्या 180 से बढ़कर 210 से 220 दिवस तक हो जाएगी। साथ ही सीबीएसई के शैक्षणिक कैलेंडर में एक रूपता स्थापित होने से विद्यालय में नामांकन दर में वृद्धि की संभावना भी है। तो इसको लेकर शिक्षा विभाग के जो भी बड़े अधिकारी है शिक्षा विभाग उन्होंने शिविरा पंचांग को इन तिथियों के आधार पर संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस पर शिक्षक संगठनों से मंथन भी हो चुका है। सभी ने इसकी सराहना करते हुए इन बदलावों को मंजूरी भी दे दी है। इसमें जो 4 बड़े बदलाव आप सभी को नजर आएंगे वो पहला बदलाव ये है कि 10 साल बाद 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ होगा। पहली बार 70,000 सरकारी स्कूलों के 75 लाख विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो नवंबर में देंगे। दूसरा और अब तक का जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि परीक्षाएं हैं अब तक ये परीक्षा दिसंबर में आयोजित होती रही है। तीसरे बदलाव के रूप में 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से कराने और चौथे बदलाव के रूप में वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से कराने की तैयारी है। तो साथियों इसके संबंध में आपका क्या कहना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।